Hello, good afternoon students. Welcome to class 7th. The name of the chapter is motion and time. Now today's your topic is slow and fast moving object. Okay. Firstly, the meaning of slow and the meaning of fast. Slow means when an object is moved from cover some distance and take some time. If the time is higher, it means the object is slow, and the time is low means the object taken time is less. It means the object is fast. Okay, it is a common experience that in the motion of the same object is slow, whereas that of the other object is fast. Now one journal example is there. नाउ द वन एग्जाम्पल इज देयर, कॉमन एग्जाम्पल लाइक आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर्स है, ओके, और अगर वो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो बाइसिकल से, तो आप कब तक पहुंचोगे? आप 20 मिनट्स लगाओगे घर से स्कूल पहुंचने तक. ओके, नाउ सिमिलरली अगर वही डिस्टेंस आप अपनी स्कूल बस में कवर करते हो तो आप कितने में पहुंचोगे? 5 मिनट्स में. इट मीन्स बाइसिकल इज, जो आपका बाइसिकल है उसने ज्यादा टाइम लिया और बस ने स्लो टाइम. इट मीन्स अ बस मूव्स फास्टर देन अ बाइसिकल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the distance moved by an object in a unit time is called the speed of the object. A slow moving object is said to have a low speed and a fast moving object said to have a high speed. Okay, this is all the concept of slow and fast. Now the next and main topic is speed. Now the next topic is speed. Speed means क्या होता है? Speed of an object is the distance traveled by its in a unit टाइम. स्पीड का मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितने टाइम में करता है. दिस इज द मेन स्पीड. अब स्पीड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. मतलब हमने अगर स्पीड किसी चीज की फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है. एक जर्नल से एग्जांपल है हमारे पास. एक्सपोज अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स. मतलब एक कार है वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 4 आवर्स में. तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड. सो फिल दिस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह पे 100 किलोमीटर और टाइम की जगह पे 4. आप इसको डिवाइड करोगे, योर आंसर इज 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, this the distance traveled divided by taken time, these concepts are solved here. Now next one is like I'm saying that speed is equal to distance traveled by time taken. So next one ये फॉर्मूला था सिर्फ एक स्पीड को फाइंड आउट करने का. नेक्स्ट वन हमारे पास आ सकता है कि डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है. तो जब आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास एक अनदर ऑप्शन बन जाता है लाइक वन रिलेशन ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग द स्पीड फॉर्मूलाज. आपने स्पीड के फॉर्मूला को रीअरेंज करना है. आप डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को इस साइड लिख लीजिए, इक्वल्स टू स्पीड आपके पास गिवन है इनटू टाइम. तो इस फॉर्मूला से आपका क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल. सिमिलरली थर्ड वन, अगर आपने टाइम टेकन निकालना है तो आपने क्या करना है? टाइम टेकन को साइड पे लेना और डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इस एक फॉर्मूला से आप 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. एक में आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो, दूसरे में आप डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट कर सकते हो, एंड थर्ड वन इज टाइम टेकन. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ अ स्पीड. अब आपको पता है यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट किससे फाइंड आउट होगी? यूनिट भी हम इस स्पीड के फॉर्मूला से ही फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन. डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब होता है डिस्टेंस किस में होता है? किलोमीटर्स में होता है, मीटर्स में होता है, सेंटीमीटर्स में होता है. और टाइम जो है वो किस में होता है? मीटर टाइम आपका सेकंड्स में हो सकता है, लाइक मिनट्स में हो सकता है. ओके, बस इसी कॉन्सेप्ट से हमने क्या करना है? यहाँ पे फिल करना है और इसके फॉर्मूलाज बनाने हैं. लाइक फर्स्ट फॉर्मूला इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. सो योर फर्स्ट फॉर्मूला इज मीटर्स अपॉन second. See, look at this, m for meter and s for second. फर्स्ट में आपका मीटर्स अपॉन सेकंड, और सेकंड आपके पास आता है अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. अगर मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो मीन्स डिस्टेंस आपका किस में है? मीटर में है, और जो मिनट आपका टाइम है वो किस में है? मिनट में है. सो योर फॉर्मूला इज मीटर पर मिनट्स. एंड लास्ट वन इज थर्ड वन इज द स्मॉल वैल्यूज ऑफ द स्पीड एंड एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड. मीन्स अब अपसाइड आपका डिस्टेंस क्या है? सेंटीमीटर्स में है और टाइम आपका सेकंड में है. सो योर फॉर्मूला इज दिस. नाउ फोर्थ इज द लार्ज स्पीड ऑफ द वैल्यू एंड एक्सप्रेस इन द यूनिट किलोमीटर पर आवर्स. सो डिस्टेंस, आप डिस्टेंस की जगह पे किलोमीटर और टाइम की जगह पे आके लिखोगे आवर. सो योर फॉर्मूला इज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर minute. These are the units of the speed. Now your next main topic is speedometer and odometer. Now it's very important concept, means speedometer and odometer. Speedometer means the word clear is speed,
मीन्स आपकी स्कूटीज में, गाड़ियों में, आपने कहीं पे भी देखा होगा एक ऐसा एक मीटर बना होता है, लाइक ऐसा एक मीटर बना होता है जिसमें क्या होता है, जो 1 2 0 20 40 दिस इज, ये सब क्या है, स्पीड बेस्ड। हम देखते हैं ना कि हम अपनी स्कूटी कितनी फास्ट चला रहे हैं, 60 80 20, दिस इज अ स्पीडोमीटर। जब हम किसी चीज की स्पीड मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और हमने कितना डिस्टेंस आज तक कवर कर लिया है, कितना हमने किलोमीटर आज हम चल चुके हैं, दैट इज ओडोमीटर, जो ऐसे बॉक्स में बना होता है। ओके, दिस इज स्पीडोमीटर एंड दिस इज odometer. Now the definitions here: an instrument and of vehicle of a dashboard which indicates the speed of the vehicle when it's running is called a speedometer, जिसका symbol किलोमीटर पर hour. और next, odometer is an instrument for measuring the distance traveled by a vehicle in kilometer, जिसे हम distance को करते हैं किलोमीटर. Okay, now I have one numerical. See, look at this numerical. So numerical, the formula is mainly use this. यही वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। तो इसमें हमारे पास क्या है, अ मैन राइडिंग अ स्कूटर ट्रेवल बाय डिस्टेंस 50 मीटर्स इन 20 सेकंड। एक मैन है, वो अपना स्कूटर राइड कर रहा है, 50 मीटर्स चला रहा है इन 20 सेकंड में। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, सो इट्स वेरी इजी। अगेन यूज द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता है 50 मीटर्स, टाइम हमें पता ही है। आप फॉर्मूला पुट करो, 22.5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। नाउ today's topic is done and I have one worksheet for you. See, look at this worksheet. Now first question is the train A travel a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B travel a distance of 180 km in 4 hours. Which train travel faster? दो ट्रेन आपको दे रखी है, उनका सब कुछ डिफरेंट है, आपने बताना है कि दोनों में से कौन सी फास्ट है। ओके, सेकंड इज सलमा टेकन 15 minutes फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन द बाइसिकल। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल। इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। थर्ड वन इज अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 km per hour and 15 minutes, and then what is the speed of the 60 km for the next 15 minutes? नेक्स्ट 15 minutes में कितना हो रहा है, तो आपने बताना है इन तीनों में से कौन सा इसका आंसर है। सॉल्व दिस एंड टिक द आंसर्स। ओके, थैंक यू एंड